श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री गोपित्र शिव महापुराण की कथा जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज पहले दिन ही कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया है। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, छत्तीसगढ़ कोरिया में शिवलिंग बहुत सुंदर है। 1000 शिवलिंग में जल चढ़ाने का जो फल मिलता वो कोरिया नगर के इस शिवलिंग में जल चढ़ाने का फल मिलता है। बढ़ते दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने हाथ में 2-4 दाना चावल लेकर आसन लगाकर बैठकर कथा सुने। ये अपने पूर्वजों के लिए, वंश वृद्धि के लिए, वैभव समृद्धि के लिए। गुरुजी ने कहा, फिर इस चावल के दानों को आप छठ में डाल दें। पंडाल में बैठकर जो लोग कथा सुन रहे उन्हें ये उपाय नहीं करना है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आप 2 कदम चलकर शिवालय जा रहे तो ये मान के रखना कि महादेव 100 कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आएंगे। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। लोकेश्वरी साहू जी ने पत्र लिखा। उन्होंने राज्यसभा परीक्षा छत्तीसगढ़ का 4 मेंस इंटरव्यू दे चुकी पर सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी ने सीहोर जाने को कहा, वहाँ कंकर शंकर पूजन की विनती की, बाबा की कृपा से उनकी नौकरी लग गई। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। श्रीमती वर्षा जी ने पत्र लिखा। उनकी भतीजी के जो 3.5 साल की है, 15 अगस्त को उसकी तबीयत खराब हो गई। 19 अगस्त को पता चला ब्रेन में ट्यूमर हो गया है। आईसीयू में भर्ती हुई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर भी उनके कहने से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हॉस्पिटल के नर्स ने कहा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और चढ़े हुए जल को बेटी के शरीर पर लगाओ, उसका आचमन कराओ। बाबा की कृपा से उनका बेटी का ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। बाबा को धन्यवाद करने वो कथा पंडाल में आई। गुरुजी ने बच्ची को मंच में बुलाया और गोद भी लिए। बढ़ते 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई शिव भक्ति में डूबा हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहा हो, कभी भी उसके लिए मन में बुरे विचार ना लाए, गलत ना बोले, ताना ना दे, क्योंकि उसका जवाब वो व्यक्ति नहीं देता, स्वयं महादेव देते हैं। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा, जिन नारी को 30-40 साल हो गए, औलाद नहीं हो रहा, तो सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करने के बारे में बताएं। गुरुजी ने कहा, रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति पत्नी दोनों सफ़ेद आंकड़े को जड़ को ले आए और तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार शिव जी पर से घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिव जी का दर्शन करते करते वहीं कमर में बांधे। बाबा की कृपा से संतान जरूर होगी। गुरुजी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए कहा, 17 से 21 तारीख तक नागपुर में कथा होगी। उसके बाद 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक करवा चौथ शिव महापुराण की कथा होगी, जो अहमदाबाद गुजरात में होगी। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।